हेलो एवरीवन। फिशर के ठीक होने के क्या लक्षण होते हैं? हम मलद्वार संबंधी रोगों पर समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। तो मलद्वार संबंधी रोगों में फिशर के ऊपर हमने डिटेल कई वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन अभी भी लोगों के उस पर कमेंट्स आ रहे हैं कि फिशर जब ठीक हो जाता है तो क्या लक्षण होते हैं। ये सारी जानकारियाँ लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही आयुर्वेदिक जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। मलद्वार से संबंधित रोगों में चाहे वो पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है वो पेट और हाजमे संबंधित दिक्कत इन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। या तो बाहर का तला भुना खाना ज़्यादा खाना या कब्ज का रहना मलद्वार संबंधी रोगों का बड़ा कारण होता है। अगर हम बात करते हैं फिशर की तो बहुत सारे व्यूअर्स में को ये समझ नहीं आता कि उनको फिशर है या पाइल्स है या फिस्टुला की कंडीशन हो गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिशर क्या है। फिशर मलद्वार के ऊपर लगने वाला एक कट की नुमा है, एक कट लग जाता है। मलद्वार की लाइनिंग जो होती है उस पे कट लग जाता है, वह ही फिशर कहलाता है। जब फिशर बन जाता है या तो मल अगर ज़्यादा हार्ड आता है, हार्ड स्टूल्स होते हैं, ज़्यादा सख्त मल आता है, या जब कब्ज ज़्यादा होती है या बाहर का तला भुना ज़्यादा खाने से देखा जाता है कि जो मलद्वार में मल जो होता है हार्ड हो जाता है। तो जब वह मलद्वार से निकलता है तो उसके कारण कट लग जाता है। तो वह कट लगने की स्थिति ही फिशर की होती है। यह दो तरह का होता है, एक एक्यूट फिशर होता है, एक क्रोनिक फिशर होता है। एक्यूट फिशर जो ताज़ा जख्म बनता है वह एक्यूट फिशर की कंडीशन में आता है। एक क्रोनिक फिशर होता है। क्रोनिक फिशर जो घाव होता है जब पुराना हो जाता है, ट्रीटमेंट चल रहा है या बीच में कई लोग ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, या कभी घाव जो है वो भर गया, दोबारा फिर ठीक हो गया, फिर भर गया, इस तरह चलता रहता है, तो यह कंडीशन क्रोनिक फिशर की होती है। अक्सर देखा जाता है जो लोग परहेज ठीक से नहीं रखते, दवाओं के साथ परहेज जरूरी है, अगर ठीक से नहीं रखते तो क्रोनिक फिशर की कंडीशन पैदा हो जाती है। फिशर के रोगियों में अक्सर देखा जाता है मल हार्ड होता है। उन रोगियों को मल त्याग के समय दर्द होता है, जलन होती है। कई रोगियों में जो मल है वो स्टूल्स के साथ, जो मल के साथ ब्लड आता है, खून की एक लाइन के रूप में आ जाता है, या कई बार ड्रॉपलेट्स के रूप में ताज़ा खून की जो बूंदें हैं वो मल के साथ निकलती हैं। कई रोगियों में देखा जाता है पाइल्स और जो फिशर है दोनों समस्याएं भी इकट्ठी होती है। पाइल्स में गांठनुमा बन जाती है, बवासीर जो होती है वो गांठनुमा होती है, और फिशर जो होता है कट की तरह लग जाता है। लेकिन देखा गया है सबसे बड़ी जो इसमें दिक्कत होती है वो पेट हाजमे संबंधी दिक्कत होती है, जिस कारण यह समस्या बनती है। जो एक्यूट फिशर होता है, ताज़ा नया बना घाव होता है, वो तो दवाओं से ठीक हो जाता है। हमने फिशर के ऊपर डिटेल वीडियोस बना रखी हैं, आप हमारी फिशर की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे मलद्वार संबंधी रोगों में आप देख सकते हैं। तो एक्यूट फिशर है वो दवाओं से ठीक हो जाता है। क्रोनिक फिशर के अंदर घाव को भरने में समय लगता है। कभी कभी लगता है घाव बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन कुछ समय बाद उसके अंदर दोबारा से पस बन जाती है, दोबारा से वो घाव ठीक होने के बाद दोबारा हो जाता है। वह क्रोनिक फिशर की कंडीशन होती है, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर दवाओं से उपचार नहीं हो रहा होता क्रोनिक फिशर में तो इसमें क्षार सूत्र आयुर्वेद का एक प्रोसीजर है जो काफ़ी फायदेमंद है। आप एक एक्सपर्ट से अगर क्षार सूत्र करवाते हैं तो क्रोनिक फिशर का जो घाव होता है वो जल्दी भर जाता है। अक्सर फिशर का घाव भरने में 3 महीने तक का समय लग जाता है, लेकिन लोगों में पेशेंस नहीं होती। वो थोड़े से ही जैसे ही सिम्टम्स ठीक होने लगते हैं अपने आप को ठीक समझ लेते हैं और फिर बाहर का वही चटपटा तला हुआ खाना खाना शुरू कर देते हैं, या अपनी कब्ज के ऊपर ध्यान नहीं देते, जिस कारण मल फिर सख्त आता है और वो फिशर का घाव जो कि अभी पूरी तरह से नहीं भरा होता वो दोबारा से घाव बन जाता है, जिस कारण दिक्कत बढ़ जाती है।
अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो ये धीरे धीरे जो घाव होता है वो 2-3 महीने में हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। इसमें आप जात्यादि तेल का प्रयोग करें। आप मलद्वार के ऊपर जो रोग हैं उनके अंदर जात्यादि तेल के ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, वो काफ़ी फायदेमंद है। आप हॉट सिट्स बाथ है, गर्म पानी के टब में सिकाई करके अपने फिशर के घाव की, उसके बाद जात्यादि तेल एक आयुर्वेदिक औषधीय तेल होता है जो कि आपको अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक सेंटर से मिल जाएगा। उसको अगर आप घाव के ऊपर लगाते हैं तो बहुत जल्दी वुंड जो है, घाव है, वो भरता है, फिशर की समस्या दूर होती है। इसके अलावा आपको अपने खान पान के ऊपर ध्यान देना है। आपको अपनी कब्ज की समस्या है वो ना हो, बाहर का चटपटा तला भुना खाना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। फिशर के रोगियों को ध्यान रखना है, चाय, कॉफ़ी, शराब, बीड़ी, सिगरेट इनका भी इस्तेमाल कम करना है। हमें कैसे पता चले कि फिशर जो है वो ठीक हो चुका है? क्या लक्षण आते हैं जब फिशर का घाव पूरी तरह ठीक हो जाता है? अमूमन जो फिशर होता है इसको ठीक होने में 2 से 3 महीने लगते हैं। जब आपकी जो एनल टोन है, आपके मलद्वार की जो मांसपेशियां हैं उनकी टोन नॉर्मल हो जाती है, आपको बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता, किसी प्रकार की जलन नहीं होती, खून आना तो शुरू में ही बंद हो जाता है, तो ये सब जब सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, ये लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, तो उससे माना जाता है कि फिशर जो है वो भर गया है। मलद्वार के अंदर अगर हम फिंगर से जो मसल की टोन देखते हैं, डॉक्टर से जब चेकअप कराया जाता है तो देखा जाता है वो बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स हो जाती है, तो इसका मतलब जो घाव है, फिशर है, वो भर गया है। फिशर के घाव के भरने के लक्षण यह होते हैं कि मलद्वार में कोई जलन नहीं होती, कोई खुजली नहीं होती। हाँ, जब घाव भर रहा होता है, ठीक हो रहा होता है, उस समय रोगी को खुजली थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वह फिशर के ठीक होने के लक्षण होते हैं। लेकिन जब फिशर का घाव पूरी तरह भर जाता है तो खुजली समाप्त हो जाती है। क्रोनिक फिशर के अंदर क्षारसूत्र का प्रोसीजर काफ़ी फायदेमंद होता है। उसमें एक बार तो जख्म बढ़ता है क्योंकि उसमें नया जख्म बनता है, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई जल्दी और ज़्यादा होती है, जिस कारण जो वुंड है, नया जो घाव बनता है वो बहुत जल्दी भरने लगता है। तो इसलिए जिनका क्रोनिक फिशर है, फिशर ठीक नहीं हो रहा, उन लोगों के लिए कहेंगे कि क्षारसूत्र का प्रोसीजर उनको एक एक्सपर्ट से ज़रूर कराना चाहिए। तो ये कुछ लक्षण थे जब फिशर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बहुत लोगों के मन में ये दुविधा थी कि हमारा फिशर ठीक हो गया है या नहीं। तो आज की फास्ट लाइफ में लोगों के पास पेशेंस नहीं है, तो ये लक्षण अगर आते हैं तो इसका मतलब आपका फिशर ठीक हो गया है। फिशर ठीक होने के बाद भी आप लोगों को अपने मलद्वार की प्रॉपर जो ध्यान है, हाइजीन है, उसके ऊपर ध्यान देना है। तेल की मसाज बहुत ज़रूरी होती है मलद्वार के रोगियों के लिए, चाहे फिशर पाइल्स ठीक भी हो जाए उसके बाद भी डेली अपना तेल है, चाहे जात्यादि तेल या घर में भी मौजूद जो भी तेल हो, उसको आप जरूर लगाएं ताकि भविष्य में भी ऐसी समस्याएं ना आए। उम्मीद है हमारी आज की ये जानकारियां आपको जरूर पसंद आई होंगी। इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सब जरूरतमंद लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की और भी स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।